कृपा से बहुत ही विशुद्ध सेवा मोती झील में जो विराजमान महाराज जी का आश्रम, देखा है कि संतों की सेवा कैसे की जाती है। दिन की सेवा तो सब देखते थे कि महाराज जी दोना पत्तल उठाते हैं संतों की जूठे, लेकिन रात्रि की सेवा वही देखता था जो वहां रहते हैं। जो बुजुर्ग बीमार संत ऊपर कमरों में रहते, स्वयं महाराज जी जाते, किसी के पैर में तेल लगा रहे, किसी के हाथ में तेल लगा रहे हैं। कहीं किंचन मात्र ये देखने को नहीं मिला कि महाराज जी वहां के स्वामी हैं। कभी ऐसा मतलब ये आंतरिक बातें हैं। प्रगट में तो देखते हैं कि साधु सेवा कैसे, लेकिन महाराज जी को कभी हमने एकांत में ऐसा नहीं देखा कि स्वामी रूप से विराजमान। जब पाया तो देखा कि सेवक रूप में ही वहां दर्शन। सबको कैसे सेवा की शिक्षा दी जाती है, गुरुजन स्वयं आचरण करके बताते हैं। हमारे तो ठाकुर आप गुरुजन ही है। महाराज जी ने अभी पूछा कि इसे मदन टेर क्यों कहते हैं, तो नौ निकुंज का जो अद्भुत रस है वो है रास विलास। नौ निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जय सीत हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल बात। ये जो क्षेत्र है रास विलास का क्षेत्र है। जो मद न तेर, जो अहंकार रहित होकर के पुकारता है, जो रास विलास का रसास्वादन कराने वाले आचार्य या रास विलास का रसास्वादन कराने वाले जो इष्ट हैं, वो प्रकट होकर उसे रस में डुबो देते हैं। दूसरा भाव मदन टेर। ठाकुर जी ने काम को कहा कि तू बहुत बलवान है, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं है जो ब्रह्म में देखत चराचर और नारी में देखत भयम। ये आश्चर्य की बात है। काम का ऐसा प्रभाव, जिस समय भगवान शिव की समाधि भंग करने जा रहा था, तो जो ब्रह्म में देखत, जो चर अचर को ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष हैं, उनको कामाशक्त कर दिया काम ने। श्रीमद गोस्वामी जी ने श्रीमद रामचरितमानस में ब्रह्म में वो ऐसा उनके अंदर भाव प्रकट हो गया। और यहाँ तक कि जो 88 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले भगवान शिव काम के प्रभाव से क्षुब्ध हो गए और उनकी समाधि भंग हो गई, ऐसा वर्णन आता है। समाधि में भगवत रसानंद में विक्षेप पड़ने के कारण क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ और काम वहीं चल गया, ऐसा वर्णन आता है। प्रभु ने कहा, आओ हम तुम्हें वृंदावन रस का रसास्वादन कराएं। तुम त्रिभुवन को अपने अधीन के, तू पुकारा कि देख चेष्टाएं सब काम की होंगी, लेकिन कहीं भी तू नहीं होगा। खीन निरख मन मदन दीन निर्जित शून्य। जो मीन के तू कामदेव है वो खिन्न हो गया। देखा तो सारी चेष्टाएं वही हैं, लेकिन किंचन मात्र काम नहीं है। इसलिए मदन टेर, प्रभु ने पुकारा, ये रास विलास भूमि है। प्रभु ने पुकारा कि आ तू देख, चेष्टाएं सब तेरी ही होंगी, लेकिन तेरा कहीं अस्तित्व तो नहीं होगा। दूसरी बात, मद न तेर, जो अहंकार रहित होकर वृंदावन की विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो इस अभिमान रहित होकर के दीन भाव से यहाँ पुकारता है प्रियालाल को, तो जो आचार्य चरण हित हरिवंश महाप्रभु यही बटवृक्ष के नीचे विराजमान करके राधा वल्लभ लाल को लाड़ लड़ाया, तो उस रस का रसास्वादन यहाँ से होता है। मद न तेर, जो मद रहित होकर के पुकारता है, उसे इस प्रेम रस का रसास्वादन हो जाता है। और मदन टेर, मदन को पुकारा कि तू आके देख, तेरा यहीं कहा, यहाँ कहीं अस्तित्व नहीं है। जो वहां वृंदावन रस सिंधु में जो मदन की तरंगे उठती हैं, वो लीलापांग तरंग तैरुद भवन्नी कई कसा कोटिसा कंदर्पाह पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारिणा तारुण्यो प्रथमो प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। जिनकी किशोर अवस्था की अद्भुत माधुरी की नेत्रों का और रस में संचालन, तो प्यारी जी की भ्रकुटी से करोड़ करोड़ बाण धारण करने वाले। जो त्रिभुवन में काम का तांडव है वो 5 बाण वाला है, लेकिन जो हमारे वृंदावन में जिस काम का राज्य है वो करोड़ बाण वाला है। वो करोड़ बाण वाला काम प्रियाजू की भ्रकुटी से प्रकट हुआ है। तो दिखाया कि सृष्टि के काम तो देख, यहाँ चेष्टाएं सब हो होगी, लेकिन तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा इसलिए इसे मदन टेर तो पूरा रजिस्टर है। युगल सरकार ने बहुत बहुत कृपा की है, बिना कोई साधना के इतना कुछ दिया। क्या
कहूं, परंतु मैं क्या करूं, मेरा मन चित्त निवृत्त निकुंज में जाने की साक्षात युगल सरकार की सेवा करने को चाहता है। तो कौन है इसमें? अच्छा, तो आपको क्या दिया प्रभु ने? क्या दिया? आप कह रहे बहुत दिया, बहुत कुछ दिया। आपको क्या दिया प्रभु ने? साक्षात उनका नाम मिल गया, उनका नाम जप मिल गया, सब कुछ ही मिल गया। विषयों में बस मन नहीं करता। बहुत ठीक, बहुत ठीक, ऐसा ही है। मेरा मन और मेरा चित्त निवृत्त निकुंज में जाने की साक्षात युगल सरकार की सेवा करने को चाहता है। हर समय इसको समझाती हूँ तो इस लायक नहीं है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। ये भाव केवल अंदर इसलिए रखना है कि हमें कहीं अहंकार ना हो जाए। हमारे प्यारे को दीनता प्यारी है। यही दरबार दीन को आदर जीत सदा चले आई। बकाया हम किसी भी कारण से या किसी भी गुण से या किसी तप आदि से उनको प्राप्त नहीं कर सकते, और किसी भी अवगुण में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो हमसे उनको दूर कर दे, क्योंकि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। ये गुण अवगुण तो बीच का प्रपंच है। ये बड़े दैन्यता, भागवतिक दैन्यता में कहा जाए हम उनके लायक नहीं, लेकिन हम जैसे भी उन्हीं के लायक हैं। हम जैसे भी, बच्चा सोच लगाए है, नाक बहा रहा है, लेकिन वो पड़ोसी की गोद में थोड़ी जाएगा, माँ की गोद में जाएगा। ऐसे ही हम श्यामा श्याम के अंश है, जैसे भी हैं हम। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़े ती रीच के महल खवासी दे। हम जैसे भी हैं प्यारी जू के, इसमें कभी हम बीच में कोई और गुंजाइश नहीं रखेंगे। हम पतित है, नीच है, जैसे भी हैं, लेकिन अपनी प्यारी जू के मिलन में हमें कोई रोक सके, इतनी किसी की सामर्थ्य नहीं। अच्छा, सदगुणों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनको रिझा सके। उनको तो पता चला कि उनको लायकात की जरूरत नहीं, हम किसी लायक नहीं, तो हमारा वैसे ही संबंध बढ़िया फिट है। हम किसी लायक नहीं, उनको किसी लायकात की जरूरत है नहीं। ये कभी अंदर ना आने पावे कमजोरी की, हम उनसे नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं आने पाए। हर स्थिति में हम उनके हैं और वो हमें मिलेंगे। इस पर किसी भी तरह से हमें ढीला नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत हानि हो जाएगी। हमेशा विषयों में घिरी रहती हूँ, शादियों में, पार्टियों में, हर जगह जाना, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब नाम जब चढ़ जाए तो कैसे रोना आता है, मन नहीं करता वहाँ जाने को। बट अब उन्होंने ये दी है सेवा, तो वो निभानी पड़ेगी। अभी नशा नहीं आया, जब नशा आएगा तो निभाना शब्द छूट जाएगा। लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई व्यवहार निभाना पड़ेगा। ये प्रेमी के शब्द नहीं होते, व्यवहारिक शब्द होते। लेकिन फिर भी आगे ना आ जाए, फिर नहीं, फिर भी नाम जब करो, फिर इसका चमत्कार देखो, और अभी आगे बढ़ो। अभी कोई स्थिति नहीं, और आगे बढ़ो तो आपको दिखाई देगा व्यवहार नाम की कोई वस्तु है नहीं, ना पहले थी, ना है, ना आगे रहेगी। ना सतो विद्यते भावो, न भाव विद्यते सत्ता। असत की सत्ता है ही नहीं। अभी किशोरी जी ने यहाँ इन लोगों की सेवा के लिए भेजा है, इनकी सेवा करा करती हूँ। पहली बात तो जिनकी सेवा कर रहे हो उनमें भगवत भाव रखो, वो कोई और नहीं है, प्रभु ही। ऐसा भाव रखोगे तो उनसे राग नहीं होगा। अपनी तरफ से अच्छे से करती हूँ, परंतु कभी कभी 5-7 दिन में चित्त बिल्कुल उदास, किसी बात करने को, किसी से बात करने को मन नहीं करता। माला तो होती ही नहीं, बस प्रीतम की बात सुना दे कोई, आपके सत्संग सुनकर के कुछ चित्त को शांति मिलती। जब तक ना सुनूं तब तक तो बस बहुत कठिनाई से सेवा कर पाती हूँ। जानती हूँ गलत बात, अपना सुख देखती हूँ। किशोरी जी की खुशी नहीं, वृंदावन बहुत कम आना होता है। कोई जाने क्या है, कहीं जाने का कहाँ, कहीं जाने का मन नहीं करता, ना शादियों में, ना पार्टियों में, और अपने लिए कुछ खरीदना सबसे मुश्किल काम है। क्या करूं, किशोरी जी ये सब कुछ चाहती है। मुझे में कोई प्रेम नहीं है, यदि प्रेम होता तो मुझे भूख न लगती और नींद ना आती, परंतु ये दोनों क्रियाएं होती हैं, फिर मन हमेशा उदास क्यों रहता है। ये भूख प्यास शरीर की क्रियाएं है, प्रेम से इसको कुछ लेना देना नहीं। प्राणों का जो धर्म है, भूख प्यास आदि प्राणों का धर्म है। वास्तविक जब थोड़ा सा भी भजन और होगा तो ज्ञान होगा कि आप शरीर प्राण है ही नहीं। शरीर प्राण के त्याग से ही प्रेम का संबंध स्थापित होता है। शरीर को लेकर प्रेम का संबंध जो मानते हैं वो विषय रसी होता है, भागवतिक नहीं होता। ये शरीर का जो भाव बना हुआ है, जब ये भाव छूटता है, प्रथम भाव तन बदली करे, अब बपुजु अलंकृत व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गणे चित। पहले आचार्य कृपा से ये देह भाव छूटे, पांचों भूले देह सुध छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत क्या सातो श्री हरिदास की। तो ये देह भाव से प्रिया प्रीतम से प्रेम नहीं होता।
तो देह का जो स्वरूप है, जो प्राणों का स्वरूप है, खाना पीना सोना जागना चलना फिरना, इससे उदासीन होते हुए भूख लगी प्रारब्धवशात अन्न मिला उसे पा लिया, लेकिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में नए बाधक किसी भी तरह से हो सकता, कभी नहीं बाधक हो सकता। अगर खान पान की बाधक की बात होती तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष आदेश करते हैं कि क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे, क्योंकि इसी शरीर से चिदानंद रस का चिंतन होता है, चिदानंद रस की प्राप्ति का साधन शरीर बनता है। तो इसमें कोई खास बात नहीं कि भूख लगती है और प्यास लगती है या नींद आती है तो हमें प्रेम नहीं है, इससे आपका कोई तात्पर्य नहीं। प्रेमी स्वयं का विषय है और भूख प्यास आदि प्राणों का विषय है। मन हमेशा उदास क्यों रहता है? रहना ही चाहिए जब तक अपने प्रीतम में पूर्ण रूप से तन्मय न हो जाए, जब तक शरीर की शुद्धि बिसर न जाए, जब तक समस्त विकारों से ऊपर चित्त उठ न जाए, तब तक खिन्नता रहनी ही चाहिए। गिरारथ जल बीत सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। हाँ, उदासीनता ये भगवत भक्त का लक्षण है। गंभीर स्वभाव और उदासीनता, कहीं किसी से कोई रुचि नहीं रह गई, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना काहो सो बोलिवो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। ये तो उदासीनता ठीक है। हर समय मन प्रिया प्रीतम की ओर निकुंज की ओर जाता है, फिर जब मन ठीक हो जाता है तो हित 84 जी का पद गाते हैं, दैनिक कार्य करती जाती है, किशोरी जी की सेवा समझते, बहुत सुंदर, ठीक करती रहिए, नाम जप करिए और वाणी का पाठ करते रहिए, जो व्यवहार है उसे ठाकुर जी की सेवा मानकर करते रहिए। एक दिन कृपा होगा तो ये व्यवहार जो आपको दिख रहा है व्यवहार नहीं, सत्य वस्तु चिदानंद प्रभु ही है, दूसरा कोई न था न है न रहे, प्रभु ही स्वरूप में विराजमान है। जब तक हम इसे व्यवहार समझेंगे तब तक अभी हम सच्चे भाव से उपासना न कर पाएंगे। व्यवहार में शुद्ध परमार्थ ही विराजमान है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध परमार्थ तत्व ही विराजमान, व्यवहार की सत्ता ही नहीं है, न थी ना है ना आगे रहेगी। व्यवहार की सत्ता है, ये जो व्यवहार माना जाता है अज्ञान के कारण है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदृढ़, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, सर्वत्र चिदानंद में वासुदेव ही विराजमान। बनने वाले भी वासुदेव और बनाने वाले भी वासुदेव, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। इसलिए व्यवहार भी ये सत्य सच्चिदानंद में प्रभु ही है। ऐसा जानने के लिए, ऐसा मानने के लिए या तो व्यवहार में भगवत भाव करे या व्यवहार व्यतिरिक्त पद्धति से इसका त्याग कर दे। दो बातें होती है, या तो अन्वय पद्धति की वही है ऐसा मान के शुरू कर दे व्यवहार, और या फिर उसका त्याग करते हुए चिदानंद रस की तरफ बढ़े। दो पद्धतियां हैं। व्यतिरिक्त पद्धति से सुंदर पद्धति है अन्वय पद्धति, वही है। ऐसा मानने से फिर जीव में घबराहट नहीं होती और हम तन्मय हो जाते हैं। ऐसा तो भजन और बढ़ाइए, धीरे धीरे व्यवहार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा कीजिए। पहली बार कोई भक्त आया है जी जी, तो साधु ही कहते हैं कुछ घूमने के लिए आज्ञा दे तो उनकी आप बोलिए। राजू, जीवन का सही लक्ष्य जानना चाह रहा हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ। मैं पिछले 15 सालों से राधे कृष्ण जी की भक्ति में हूँ जी, दिल्ली रहता हूँ मैं, घर पे ठाकुर जी विराजमान है, इस्कॉन का वैसे डिवोटी हूँ महाराज जी में, लेकिन मन शांत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। बहुत परेशान हूँ। हाँ, आप 15 साल से भक्ति कर रहे हैं और मन शांत नहीं है तो हमारी समझ में कम आया। शांत नहीं है क्योंकि जैसे मन शांत होने की बात जो है ना, हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कहते हैं, जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहू पल पल श्यामा श्याम, तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। मन को स्वप्न में विश्राम तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो समस्त कामनाओं का त्याग करके प्रभु के भजन में न लगे। जो आप नित्य सुख चाहते हैं, परम विश्राम चाहते हैं,
तो प्रतिपल प्रति क्षण प्रत्येक श्वास में श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम ऐसा जपते रहे। जब तक हमारा मन प्रिया प्रीतम से पूर्ण तन्मय नहीं हो जाएगा तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। और जहां तन्मय हुआ तो पायो परम विश्राम, विश्राम ही नहीं पायो परम विश्राम। नाच पड़ेगा हृदय, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, नाच पड़ेगा हृदय। तो महाआनंद का विषय, महाआनंद। अब वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कुछ विषय का वर्णन कर सके कि कितना आनंद उसको होता है जो प्रभु से अपनापन हो जाता है। जब प्रभु की मधुर मधुर स्मृति होती है उस समय कितना आनंद उस उपासक को होता है जिसका चिंतन प्रभु में चलता है। आप अपने चिंतन को समेटिए और प्रभु की तरफ लगाइए। आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से आप देखेंगे कि चिदानंद में रस में हमारा मन डूबने लगेगा। अभी जो मन है ना उसको खुराक नहीं मिल पा रही। जैसे हम बहुत जगह सुंदर सुंदर होटलों में घूमे लेकिन पाने को हमें 50 ग्राम भी न मिले तो हमारी भूख तो बनी रहेगी। हम बहुत पोस्टर बैनर के नीचे बैठे लेकिन हमारी जो वास्तविक आत्म शांति का बात है, आत्म शांति का मार्ग है, वो अगर हमें ना मिले तो हमें उसमें सुख का अनुभव नहीं होगा। आप जो कहते 15 वर्ष भक्ति, हम कहते 15 महीने करके देख लो, अगर रोना ना जाए तो बताना। जैसा कहे वैसा 15 महीने चल के देख लो, 15 महीने। और 15 महीने में अगर आपको जो 15 साल में अनुभव में नहीं हुआ ना, हुआ अगर सही बात हो तो 15 मिनट में समझ में आ जाएगा। बिगड़ी जन्म वाले की अब ही सुधर आज, अभी इसी क्षण अब ही सुधरे आज। बस सबसे बढ़िया शर्त है हो ही राम को, पहले प्रभु का होगे। प्रभु का होता क्या है कि लंबा सफर चलता है संसार का होके, संसार की वासना की पूर्ति के लिए हम प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं तो बहुत जन्म बीत जाते हैं। प्रभु का होके प्रभु के लिए अगर प्रभु का भजन करें तो बिगड़ी जन्म अनेक अब ही। गोस्वामी जी ऐसे थोड़ी बोल रहे, बोले अब ही इसी क्षण आनंद का अनुभव। जिस समय आपके हृदय में संबंध स्थापित हो जाए उसी समय देखो एक विशेष आह्लाद, एक विशेष आनंद होता है। महाराज जी ब्रिज में रहने की बड़ी हार्दिक इच्छा है। तो रोम आपका स्वागत करते हैं। दिल्ली से जैसे मैं अपने माता को बच्चों को छोड़ जाऊंगा, अपराध तो नहीं होगा ये? नहीं, कोई अपराध नहीं होगा। जो अपराध लगेगा हमें लगेगा, छोड़ो। जिम्मेवारी छोड़ के ना जाओ, अभी जिम्मेवारी छोड़ के ना जाओ, अपराध लगेगा। वो तो ममता मोह के कारण तो ऐसा लोग कहेंगे। सबसे पहला अपराध लगेगा भगवान को। तो भगवान ने कहा जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग वटोरी, मम पद मन पाद। अगर ऐसा अपराध लगता तो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप प्रेम स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव नवयुवती सी विष्णु प्रिया जो वयोवृद्धा सची माता का त्याग करके संन्यास लेकर जगत के उद्धार के लिए नाम रस का प्रचार किया। अगर ऐसा अपराध होता तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की वयोवृद्धा माता उनका, ऐसा अपराध होता तो महात्मा बुद्ध नवजात शिशु नवयुवती पत्नी और राजवैभव सत्याग, ये सब है ही नहीं जिसकी तुम सत्ता माने हुए हो। स्वप्न में आपने ब्याह कर लिया, बच्चे हुए, जो जगे हो तो वहां कुछ नहीं था तो क्या अपराध था? स्वाप्निक संसार है। इसीलिए अगर अपराध भी लगे तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तो हम सर्व पापी मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ठेका ले रहे, तुम्हें जो पाप लगे उससे मुक्त कर देगा। अब क्या चिंता है? जब न्यायाधीश कह रहा तुम कर दो ऐसा कत्ल, हम माफ करते हैं, फिर क्या दिक्कत है? हम तो हम सर्व पापी मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। चिंता मत करो। हाँ, ये तुम्हें देखना है कि पक्का मार्ग होना चाहिए। यदि पत्नी त्यागे तो अखंड ब्रह्मचारी रहे, यदि परिवार त्यागे तो सबसे उदासीन रहे, निरंतर प्रिया प्रीतम का भजन करे। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे परिवार का पोषण नहीं होगा, आज भी तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा, प्रभु के द्वारा हो रहा है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान अपने शरणागत के परिवार का पोषण स्वयं करते हैं। स्वयं वैसे तो सारे जगत का भरण पोषण करने के कारण उसे विश्वम्भर कहते हैं, पर जो कोई अपने आप को समर्पित कर देता है तो भगवान उसके परिवार की स्वयं पूरी जिम्मेदारी निर्वाह करते हैं। कोई करके तो देख ले, जो बात तुम्हारे द्वारा नहीं बनेगी वो पहले ही बन जाएगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरी बात में अभी मर जाओ तो क्या होगा? अभी मर जाओ, अभी हार्ट अटैक हो जाए तो क्या तुम्हारे बिना सृष्टि रुक जाएगी क्या? आगे बढ़ो। अगर वास्तविक वैराग्य है तो आगे बढ़ो, अपराध की चिंता मत करो। जो अपराध लगेगा वो भक्त और भगवान को लगेगा तो वेले ही लगेगा, क्योंकि भक्त जल भगवान की बात कहते हैं, भगवान आदेश करते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ना। हमारा जन्म का पूर्ण लक्ष्य है श्री प्रियालाल की चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाना। बहुत दुर्लभ बात है,
मनुष्य जन्म प्राप्त दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये तो वैकुंठ प्रिय दर्शन। प्रभु के प्यारे, प्रभु से प्यार करने वाले ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त करके प्रभु से प्यार करना, यही जीवन का परम दुर्लभ लाभ है। यही इस सब व्यवहार में देखो, ये जहां आप प्रश्न कर रहे हैं ये प्रेम धाम है, जहां यहाँ खड़े हैं ये प्रेमियों की सभा है, यहाँ व्यवहार की सत्ता नहीं है। अगर व्यवहार की सत्ता वालों से प्रश्न करोगे तो इस बात को काट दिया जाएगा, क्योंकि वो व्यवहार की सत्ता मानते हैं। और यहाँ केवल केवल एक ही बात है, नर्तन कर फल विषय न भाई, वो भजिए राम सब काम। समस्त कामनाओं का त्याग करके, समस्त संगों का त्याग करके असंगोहम पुरुषा ऐसी भावना करते निरंतर भजन परायण रहे। यदि वैराग्य हो जाए तो उसी क्षण त्याग देना चाहिए, शास्त्र कहता है उसी क्षण त्याग देना चाहिए। पत्नी, पुत्र, परिवार सबका बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे पोषण करने से ज्यादा पोषण प्रभु करते हैं। वह वास्तविक करते भी वही है, पर नहीं समझ में आ रहा तो वो कर रहे हैं और आगे ऐसा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा वो दुलार करते हैं जो प्रभु की शरण। सरकारी आदमी बन जाने पर गाड़ी बंगला सब दे देता, भारत सरकार दे देती। कोई सरकारी आदमी बन जाए, पूर्ण रूप से सरकार को समर्पित हो जाए तो पीएडीओ क्या क्या होता है, 6 महीने में फीस हो, वो सब बंगला उंगला गाड़ी वाड़ी सब, और आने जाने का किराया। ये जब अब बोलो आप अलवेली सरकार के आदमी बन जाएंगे तो आपको कितनी सुविधा हो जाएगा। आपके परिवार का भी भरण पोषण हमारी सरकार से होने लगेगा पूर्ण रूप से, आप चिंता नहीं। ठाकुर जी का नाम राधा वल्लभ जी, तो राधा वल्लभ तो दिखाई देते हैं, राधा जी तो कहीं साथ में। राधा और वल्लभ तो इसके भाव ये हैं कि अच्छा मतलब प्रगट में देख लेंगे। हाँ प्रगट, हाँ आचार्य चरण ने श्री जी के श्रीअंग की सेवा का अधिकार सहचरियों को है, और प्रगट में जिसे पुरुष देह का भान है वो श्री जी के श्रीअंगों की सेवा का अधिकारी नहीं। इसलिए आचार्य चरण ने श्री प्रिया और लाल से दोनों से प्रार्थना की कि आप कृपा करके ऐसे रूप में प्रकट हो जिससे सहज में सेवा आपकी बन सके, क्योंकि प्यारी जी के रूप की सेवा का अधिकार केवल केवल सहचरी भावापन्न महापुरुषों को है। तो प्यारी जी रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन एक मिलकर भय श्री राधा वल्लभ, दो मन मिले एक भय श्री राधा वल्लभ। और प्रियाजू के जो ये पास में गद्दी सेवा विराजमान, इसमें नाम है राधा नाम और उनके श्री आभूषण को विराजमान करके प्यारी जी की भावना की गई। गुरु गादी के रूप में श्री जी को विराजमान किया गया। श्री अंग की सेवा का अधिकार सहचरी को, इसलिए प्रगट में श्री जी को ना विराजमान करके लालू और प्रिया दोनों मिलकर राधा वल्लभ लाल के रूप में, दो मन मिले एक है श्री राधा वल्लभ लाल। राधा और वल्लभ हो गए मतलब प्रिया और प्रीतम, और राधा वल्लभ जहाँ राधा ही प्रिया है, राधा ही प्रीतम है, राधा ही प्यारी है, अर्थात राधा चरण प्रधान जहाँ है वो वल्लभ है से मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। कई भाव इसके प्रकट होते, पर प्रकट में जो श्री विग्रह श्री राधा वल्लभ लाल का युगल मिलन का युगल मिलित रूप है। कभी कभी श्रृंगार में आप देखते हैं कि श्री लालजू, जैसे कभी विशेष उत्सव में आधी पोशाक में लालजू और आधी पोशाक में प्यारी जू नथ बाला आदि धारण किए विराजमान रहती है, तो युगल रूप में राधा वल्लभ जी विराजमान। प्यारी जू के पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपूले बद्धुम विचित्र कवरिम नव मल्लिका भी अंगम च भूषी तुमा भरणे धृता से श्री राधिके मई विधे कृपावलोकम। ये स्वरूप श्री जी के श्री अंगों की सेवा का अधिकार जब तक किशोरी महात्मानम किन्हीं सुकुमारी नुकले अपने को किशोरी रूप में नहीं देखता तब तक इस सेवा का अधिकार नहीं। इसीलिए महाप्रभु ने गादी सेवा की स्थापना श्री जी की, क्योंकि श्री जी के श्री अंगों की सेवा करते समय यदि आप पुरुषत्व के भाव में हैं तो अपराध बनने की संभावना है। इसलिए गादी सेवा, नाम का स्नान, नाम का चरणामृत, और प्यारी जो लाल जी के रूप में दोनों मिलित होकर उनकी प्रेरणा से हम आपके पास हैं। एक वर्ष पीछे भी आप ले, शायद 1 वर्ष हो गए या 6-8 महीने है। गलती की क्षमा दीजिए। हमें कहा था कि सत्संग सुन ले तो हमें राधा रानी जी ने प्रेरणा की, जब जहाँ सत्संग सुनने जाते हैं तो वहाँ से दीक्षा ले लीजिए।
आप हमें कल सत्संग के बाद आप 5 मिनट समय दीजिए, हम आपसे कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। यदि आप उनसे पास हो गए तो जैसे हमारा जी जी आप सुना तो मैं भी सुना। तो जैसे सुना